राजा युवा राजा है, अभी अभी राजा बना है। उसने अपने सारे मंत्रियों को, सारे वरिष्ठों को बुला करके कहा कि बताइए सबसे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरा राज्य, इन सब राज्य व्यवस्थाओं में से किसकी व्यवस्था ठीक थी या आज मेरी व्यवस्था ठीक है? मेरे दादाजी ने राज्य किया और उनके भी आगे बड़ों ने राज्य किया, पिताजी ने राज्य किया, आज मैं राज्य कर रहा हूं। वरिष्ठों को बुला करके, जिन्होंने देखा, जिन्होंने समझा, उनको बुला करके और ऐसा सीना चौड़ा करके, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, नई योजना है, नई तकनीकी है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा सोच करके पूछा। अब कौन ये कहे कि महाराज आपके राज्य में कमी है, उनका राज्य अच्छा था, क्योंकि रहना तो इन्हीं के सानिध्य में है। लोग इसीलिए तो झूठ बोल देते हैं कई बार। कौन कहे? लोगों को बुरा लग जाएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। ये सत्य कह दिया तो लोग रूठ जाएंगे और फिर जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। किसी न किसी स्वार्थ से, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब तो किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े। यदि सच्चाई कह दी तो अब रोज पत्नी कहती है भोजन कैसा है, कभी नहीं अच्छा बना तो भी कहते हैं अच्छा है भैया, क्योंकि कल भी खाना ही है, भूखा व्रत थोड़ी करना है। अब तो नवरात्रि भी जा रहे हैं, तो जो है बहुत बढ़िया। और ये फायदे का भी है, फायदा इसी में है भैया, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति रोज पत्नी को कहे कि इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, और कभी पत्नी का मन कर गया, उसने पूरा चूल्हा ही उठा के रख दिया, और या फिर ये कह दिया कि मेरे हाथ का अच्छा ही नहीं है तो तुम बना के देखो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम अच्छा बनाकर खिलाओ तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सोचते जैसा है बढ़िया। तो व्यक्ति परेशान होकर किसी से कहता है, समझदार व्यक्ति से, कि आज तक मेरी पत्नी कभी अच्छे से बात ही नहीं करती है, झगड़ती रहती है, गुस्से में रहती है, बड़ा गुस्से में। तो उसने समझा भैया थोड़ी तारीफ करा कर, थोड़ी बड़ाई करा कर उसकी, तू हर समय जा करके किसी न किसी बहाने से उसको हर समय रोकता टोकता रहता है, कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता है, कुछ अच्छा अच्छा बोला कर। और सबसे बड़ी बात कि जब भी भोजन करने बैठे तो कुछ अच्छा बोल दे, भोजन की तारीफ करो, क्योंकि माताओं के लिए अगर ये कह दिया ना कि भोजन बहुत बढ़िया है तो माताओं को संतुष्टि तो मिलती ही है, खुश भी हो जाती है। तो कहा कि तुम पत्नी की तारीफ करते हो भोजन करते समय? बोले नहीं, आज तक तो नहीं की। तो इसीलिए तो सारा कलेश है, वो इतना बढ़िया बना बना कर लाती है और तुम खा तो जाते हो पेट भर के, पर कभी कहते नहीं हो कि बढ़िया भी है, कुछ अच्छा है, उसको संतुष्टि तो होगी। उसने कहा आज जा कर के करूंगा। अब गया, रोटी मुंह में ली, ये रोटी नहीं देवी, ये तो ऐसा आनंद दे रही है, आहा, ऐसा भोजन, तुम्हारे तो हाथों में ही अमृत बसा हुआ है। थोड़ा सा सब्जी लिया, आहा, क्या सब्जी है। जो भी खा रहा है बस तारीफ किए जा रहा है, तारीफ किए जा रहा है। पत्नी बाद में बेलन लेके आई, उसने कहा 20 बरस हो गए भोजन बनाते बनाते, आज तक तारीफ नहीं की, और आज एक दिन होटल से मंगा लिया तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। एक दिन तो कई बार क्या होता है, बनावटीपन में बड़ी दिक्कतें हो जाती है, करना नहीं चाहता था तारीफ, किसी के कहने पर कर रहा था। तो या तो रोज थोड़ी थोड़ी कर दे तो एक आदत सी बन जाए, हाँ हाँ ये कहते रहो, एक ही दिन इकट्ठा 20 वर्ष में एक ही दिन सारी तारीफें कर दो तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इस राजा ने भी ये पूछा कि बताओ तो सही, अब कौन कहे कि आपके राज्य में कमी, आपके पिताजी का राज्य अच्छा, उनका राज्य अच्छा, अब कौन ऐसा कहे, क्योंकि अब पिताजी दादाजी उनका राज्य तो रहा नहीं, अब राज्य तो इनका है, ये महाराज जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और यदि हमने कह भी दिया कि आपके राज्य में ये कमी है या आपका राज्य अच्छा नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो कौन कहे। तो एक बुजुर्ग ने कहा, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, उसने कहा कि देखो
मैं ये तो नहीं जानता कि किसकी राज्य व्यवस्था अच्छी थी। मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैंने आपके दादाजी का जमाना देखा, पिताजी का जमाना देखा, आपका भी जमाना देखा और अभी देख भी रहा हूं। ये तो मुझे नहीं पता कि राज्य व्यवस्था किसकी अच्छी थी, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं महाराज आपको कि जब आपके दादाजी का राज्य था और मैं कहीं जंगल में जा रहा था, जब मैं जंगल में जा रहा था तो सुनसान जंगल में, एकांत जंगल में जेवरों से लदी हुई एक स्त्री मुझे मिली। बहुत गहने पहन रखे थे, यौवन से परिपूर्ण स्त्री थी। जंगल में और कोई नहीं था, जो भी उनके साथी थे, उनके घर परिवार वाले थे, सब वो उनसे छूट गए थे और वो जंगल में भटक गई थी, कहीं रास्ते से जा रहे थे। वो एकांत में मुझे मिली। मैंने तुरंत उससे पूछा, बहन तुम कहां से हो, कैसे जंगल में हो? उसने अपनी सारी बात बताई। मैं वहां से हूं और मेरे सारे परिवारजन मुझसे बिछुड़ गए हैं। पता बताया और मैं धीरे धीरे उसी पते पर उस बहन को साथ लेकर के मैं छोड़ करके उसके घर सही सलामत आ गया। ये आपके दादाजी का जमाना था। लेकिन जब आपके पिताजी का जमाना आया, एक दिन में बैठ करके मेरे मन में ये चिंतन आया कि आज इस हालत में हूं, इस गरीबी हालत में हूं, आज इस अवस्था में हूं। एक समय था जब मुझे इतने गहनों से लदी हुई एक महिला मिली थी, अगर कुछ नहीं तो उसके जेवर ही उतार लेता तो बहुत कुछ मिल जाता। उसको घर ही तो छोड़ना था, उसको घर छोड़ देता और उसके जेवर उतार लेता तो भी वारे न्यारे हो जाते। बहुत गहना पहनी हुई थी। ये आपके पिताजी का जमाना था। और आज जब कभी मैं बैठकर सोचता हूँ तो मन में कभी कभी आता है, एक समय था जब मैं भी युवा था और मुझे एकांत में यौवन से परिपूर्ण स्त्री मिली थी। मैं उसको घर तक छोड़कर क्यों आया? आज मेरे मन की भावनाएं बदल गई, मेरे मन में वासना ने जन्म ले लिया। आज मैं सोचता हूँ और ये अब आज आपका जमाना है, ये आपका राज्य है। मैं तो नहीं कह सकता कि किसका राज्य अच्छा था, अब आप ही चिंतन करिए। मैं अपने मन की अवस्था बता रहा हूँ, मैं आपके राज्य की व्यवस्था नहीं बता रहा। कितना बदलाव आया। वो समय ऐसा था कि मैं प्रणाम करके बहन कह करके घर छोड़कर आया। दूसरा जमाना आया, उसमें मैंने जेवर क्यों नहीं ले लिए ये सोचा। तीसरे जमाने में लगा उसको अपने घर ही ले जाता, अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। वहां कौन देखने वाला था, उसको तो पता भी नहीं था। घर गांव भी बहुत दूर था जंगल में, और वो बेबस थी, अकेली थी, वो कर भी क्या पाती। ये आपका जमाना है महाराज। मैं अपने विचारधारा बता रहा हूं। इसलिए एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। ना हम जाना में केयुरे, ना हम जाना में कुंडले नूपुरे तु जाना में नित्यम पादा विवंदना। ये लक्ष्मण जी के शब्द है। माँ के चरण वंदना करता हूं। एक वो जमाना था, आज एक ये जमाना है जिसमें हमारी दृष्टि सदैव गलत की ओर भागती है। इसलिए यथार्थ बताया है। हमको वो जमाने में तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ, हमको हमारे बुजुर्गों से कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। उनके चरित्र से चरित्र लेना चाहिए, उनके आचरण से आचरण लेना चाहिए, उनके परिश्रम से परिश्रम लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। ये आवश्यक है, ये निश्चित बात है। पर शायद हम जब वक्त निकल जाता है तब समझते हैं। आगे ये कथा बता रही, आज वृत्ति बदलती है। न घर की कमी है, न संपत्ति, न साधन, न व्यवस्थाएं कमी है, तो आज हमारे मन में कमी आई है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को अपनाते ही नहीं है, एक दूसरे को स्वीकार करने का दिल नहीं है। अपने ही परिवार को, एक दूसरे को हम अपनाने में झिझक महसूस कर रहे हैं।
किसी को अपना बनाने में झिझक महसूस करते हैं, और यहाँ तो सभी को अपना मान लिया जाता था। ऐसा समय आइए, पुनः लौट कर आइए, बहुत आगे बढ़ गए हो। हम राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं, और जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देर, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, अपना अतीत। आओ पुनः लौटो, बहुत आगे बढ़ गए। चांद और सूरज की तरह ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, मंगल पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों को पाने के सपने हैं। लेकिन ऊंचाइयों के साथ में गहराइयों की भी तलाश करो। जो जितना गहरा होता है वो उतना ऊंचा होता है। जिस वृक्ष की जड़ जितनी गहराई में होती है, वो वृक्ष उतना मजबूती से खड़ा होता है। इसलिए जितना ऊंचा बढ़ना चाहो, उतना गहरे होना भी सीख लो। जितना ऊपर दिखते हो, उतने गहरे भी हो जाओ। मजबूत करने के लिए नींव को, मकान की नींव मजबूत हो, इसके लिए गहराई में जाते हैं। और जिस मकान की नींव मजबूत होती है, वो मकान भी आराम से खड़ा रहता है। इसलिए अपनी नींव, अपनी गहराई मजबूत करो, अपने मूल को, अपने आधार को मजबूत करो, और अपने बड़ों से आधार लेकर के जीवन को फिर चाहे कितने भी आगे तक ले जाओ।